याजक बढ़ाना होगा। प्रत्येकটি दीक्षित सत्संगी प्रकृत प्रस्तावे যাজক। हर एक दीक्षित सत्संगी ही प्रकृत रूप में याजक है। तादेर যাজন मुखर করে তুলতে হবে। उन सभी को याजन मुखर कर उठना होगा। এক একজন হয়তো এমন ভাবে ডিটারমাইন্ড সংকল্পবদ্ধ হয়ে উঠল যে সে প্রতি মাসে নিজে যাজন করে কয়েকজনকে দীক্ষার জন্য प्रस्तुत করবেই। एक एक जन शायद से इस तरह डिटरमाइंड यानी कि संकल्पबद्ध हो उठेगा कि वो हर महीने खुद से याजन करके कुछ लोगों को दीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा ही। मानुष रुखे गले ना पारे एमन काज नहीं। मनुष्य सोच ले तो ऐसी कोई काम नहीं है जो वो न कर सके। একটা মত্ত ঝোঁক গজিয়ে দিতে হয়। एक पागलपन जैसा झोंक चालू कर देना चाहिए। আর বৃত্তিতে তেল মালিশ করে বা স্বার্থ প্রত্যাশায় উস্কে দিয়ে মানুষকে দীক্ষিত করতে নেই। और वृत्ति को ऑयलिंग करके यानी कि तेल मालिश करके या स्वार्थ प्रत्याशा को उकसाकर मनुष्य को दीक्षित नहीं करना चाहिए। ताते মানুষ অ্যাসেট সম্পদ হয় না। इससे मनुष्य एसेट यानी कि संपद नहीं बन पाता। যাতে আদর্শের জন্য সাফার ও স্যাক্রিফাইস কষ্ট ও ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় এবং তাতে आनंद পায় তেমন ভাবে প্রবুদ্ধ করে তুলতে হয়। जिस तरह आदर्श के लिए सफर और सैक्रिफाइस यानी कि कष्ट और त्याग करने पर प्रस्तुत हो और उसी में आनंद मिले, इस तरह प्रबुद्ध कर उठना चाहिए। করে পেতে হবে, করে হতে হবে, না করে পাওয়া ঘটবে না, সেটা গোড়া থেকে ভালো করে মাথায় ধরিয়ে দিতে হবে। करने पर ही मिल सकता है, करने पर ही हो सकता है, न करके कुछ मिल नहीं सकता है। ये शुरू से ही अच्छे से दिमाग में बैठा लेना चाहिए। दीक्षा নিয়ে প্রত্যেকে যাতে নিয়মিত নাম ধ্যান, যাজন ও ইষ্টভীতি ইত্যাদি করে এবং করে রস পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। दीक्षा लेकर हर कोई नियमित रूप से नाम ध्यान, याजन और इष्टभीति इत्यादि करे और इसी में उन्हें एक रस मिले, इसकी व्यवस्था करनी होगी। একদিক দিয়ে দীক্ষা বাড়তে থাকলো আর একদিক দিয়ে দীক্ষিতরা ঝিমিয়ে যেতে থাকলো, তাতে কিন্তু হবে না। एक तरफ से दीक्षा बढ़ते रहा और दूसरी ओर से दीक्षित लोग ठंडा पड़ गए, ऐसे लेकिन नहीं होगा। লোকে যদি দেখে দীক্ষিত হয়ে মানুষের চারিত্রিক পরিবর্তন হচ্ছে, তার যোগ্যতা বাড়ছে, জ্ঞান বাড়ছে, তার দ্বারা পাঁচজনে উপকৃত হচ্ছে, শান্তি পাচ্ছে, তাহলে লোকে কিন্তু আপনা থেকে আকৃষ্ট হয়। लोग अगर ये देखते हैं कि दीक्षित होने पर मनुष्य का चारित्रिक परिवर्तन हो रहा है, उनके योग्यता बढ़ रहे हैं, ज्ञान बढ़ रहा है और उसके द्वारा 5 लोग और उपकृत हो रहा है, शांति पा रहा है, तो लोग अपने से ही आकृष्ट हो जाएंगे। एक एक जन মানুষের পিছনে যথেষ্ট খাটতে হয়। एक एक मनुष्य के पीछे बहुत मेहनत करना होता है। সেজন্য কর্মী সংখ্যা বাড়াতে হবে। इसीलिए कर्मियों का संख्या बढ़ाना होगा और নিজেদেরও খাটুনি বাড়িয়ে দিতে হয় और खुद का भी मेहनत बढ़ा देना चाहिए। একাই 100 এমন তো হওয়া লাগে, खुद ही 100 के बराबर ऐसा होना चाहिए। আবার যদি 100 জন একটা জায়গায় কাজ করেন, তাও নিজেদের মধ্যে এমন সঙ্গতি থাকা দরকার যাতে মনে হয় 100 জন মিলে একজন। और अगर 100 लोग मिलकर एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में इस तरह संगति रहना चाहिए ताकि ये प्रतीत हो कि 100 जन मिलकर ही एक जन है। পরস্পরের মধ্যে লাভ, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ও টলারেশন, ভালোবাসা, বোঝাপড়া ও সহনশীলতা থাকলে সেই দৃষ্টান্তে সকলে উপকৃত হয়। आपस में लव, अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेशन यानी कि प्रेम, समझदारी और सहनशीलता, ये रहने पर
इसके दृष्टांत से सभी उपकृत होंगे। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से एवं निपुणता का साथ आलोचना प्रसंगों को पाठ किए हैं और उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है। आज का विषय वस्तु है जाजन कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक दादा ने पूछा, जाजन बढ़ाने दीक्षा बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या पंथा अवलंबन कर सकते हैं। तो ठाकुर जी उसका उत्तर में बोल रहे हैं कि जाजन बढ़ाना पड़ेगा और जाजोग बढ़ाना पड़ेगा। हर दीक्षित आदमी, हर दीक्षित सत्संगी एक्चुअली जाजक है। सबको जाजन करना जरूरी है। उन लोग को जाजन मुखर करके उठाना होगा और बहुत डिटरमाइंड होके अगर संकल्प करके सोचे कि हम जाजन करके दीक्षा दिलाएंगे तो जरूर कर सकता है। लेकिन इसमें एक बात है, कभी ऐसा ऐसा करके जाजन नहीं करना कि उसका वृत्ति को बढ़ावा देना है। वृत्ति को बढ़ावा दे के जाजन नहीं करना है और उसको कोई प्रत्याशा, मतलब हमको दीक्षा लेने से कुछ मिल जाएगा, ये प्रत्याशा दिला के दीक्षा देना नहीं चाहिए। ऐसा जाजन भी नहीं करना चाहिए। उसमें उसमें क्या होगा, मनुष्य संपोध नहीं बनेगा। मनुष्य उसमें स्टिक करके नहीं रहेंगे, थोड़ा देर बाद छोड़ देगा। कुछ प्रत्याशा का लिए अगर करते हैं तो ऐसा समझाना पड़ेगा कि जो सफर करके और सेक्रीफाइस करके इसमें बने रहे और उसमें आनंद मिले, ऐसा करके उसको इंस्पायर करना है। कुछ करना होगा तभी कुछ मिलेगा, ऐसा उसको पहले ही समझाना पड़ेगा, तभी वो अपना होके रहेगा, वो संपद बन के रहेगा। नहीं तो कुछ पाने का आशा से अगर हम जाजन करके उनको दीक्षा दिला दिया, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं हो, कुछ दिन बाद वो दीक्षा वीक्षा छोड़ देगा। तो इसलिए दीक्षा का, जो दीक्षा लेंगे उनको नियमित नाम ध्यान, जाजन, इष्टभीति इत्यादि करना चाहिए और उनमें उसको रस मिलना चाहिए। ऐसा करके जाजन करना पड़ेगा। तो अ, ऐसा हो सकता है कि हम दीक्षित तो लोग बढ़ रहा है, लेकिन जो दीक्षा बढ़ रहा है और जो दीक्षित लोग है वो धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। इसमें तो हमको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर लोग देखते हैं कि दीक्षित जो इंसान है वो उसका चारित्रिक परिवर्तन हो रहा है, उनका योग्यता बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है और 5 जन को वो सहायता कर सकते हैं, उनको शांति मिल रहा है, तो इतना कुछ देखने से लोग अपने आप उनका ऊपर आकृष्ट होंगे और दीक्षा लेने के लिए राजी हो जाएंगे। तो ये करने के लिए काफी कर्मी का जरूरत है और और इसलिए कर्मी का बहुत जरूरत पड़ता है। और कर्मी का अंदर परस्पर का अंदर लाभ, मतलब भालोबासा और अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस, ये 3 चीज होने से ये चीज संभव है। तो यही चीज है आज का विषय वस्तु। तो मैं इस आलोचना को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय विकास परिदा भाई को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना रखने के लिए। कैसे दीक्षा बढ़ाना जाए। विकास परिदा भाई। जय गुरु। आज का आलोचना प्रसंग सुंदर भाव से सूरजदा ने पढ़े। बहुत सरल प्रसंग है, लेकिन यह है व्यवहार में लाना बहुत थोड़ा सा एक कठिन है। मतलब आप जितना भी हम लोग, जैसा आज श्री श्री ठाकुर बोलते हैं कि एक ठाकुर जी का दीक्षा बढ़ाने के लिए या भी जो हमारा चारित्रिक निर्माण के लिए नियमित रूप से जैसा एक गुरु भाई का सब कुछ नियमित रूप से चल रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए तभी जाके वो खड़ा होके चलेगा। तो आज जैसे कि आलोचना प्रसंग पढ़ाया जा रहा है या जो भी शशि भाई भी बीच में स्मारक की खाता, ये सब चीज़ें जो प्रयास करते थे कि किस तरह से हम जान पाए कि एक गुरु भाई है, दूर है हमसे, लेकिन उसका सही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं।
क्योंकि ये सही रहेगा तभी जाके मतलब पता चलेगा कि वो सही उसका जीवन में ये हो रहा है कि नहीं। लेकिन बाकी अगर जैसे कि कभी कभी फाइनेंशियल लॉस होता है, कभी कभी बाकी कुछ प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को लेके उसका दुख को लेके बैठ जाते हैं। लेकिन असल में अगर वो गुरु भाई है और कुछ प्रॉब्लम में है, पहले चीज़ उसको देख लेना होगा कि उसका जीवन में जो नियम है वो बराबर पालन कर रहा है कि नहीं, दीक्षा पालन कर रहा है कि नहीं, इष्टभूति, नाम ध्यान, अध्ययन अध्यापना, बाकी जाजन जो मेन चीज़ है, ये सब चीज़ अगर उसका नित्य दिन के जैसा रूटीन के हिसाब से हो रहा है, तो भी जानेंगे कि वो जो उसका प्रारब्ध के वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन वो टल जाएगा। इसके लिए जितना तकलीफ, अगर यही नहीं हो रहा होगा और दिनचर्या बराबर नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम उसको ऊपर से बहुत कुछ मदद या सहायता करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और श्री ठाकुर आज बोल रहे हैं कि जो दीक्षित है वो भी वही भी एक जाजक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो हम लोग पहले जानते थे कि जो कर्मी होते हैं या जो जिनको पांजा मिलता है वही जाजक कर्मी होते हैं। श्री ठाकुर बोलते हैं कि जो दीक्षित है वही एक जाजक है। तो वो हर कोई को जाजन करना चाहिए और जाजन पुष्ट करना चाहिए। उसी तरह चरित्र निर्माण करके उसको तैयार करना चाहिए, ताकि परिवेश में श्री ठाकुर बोलते हैं कि परिवेश क्या देखता है कि उसका दीक्षा लेके हुआ क्या। तो ये चीज़ रिजल्ट मांगता है, मतलब जो एनवायरनमेंट, तो वो रिजल्ट देखने के लिए उसका चारित्रिक उन्नति हुआ कि नहीं, उसका आर्थिक उन्नति हुआ कि नहीं, उसका पारिवारिक उन्नति हुआ कि नहीं। अगर ये सब चीज़ नहीं हुआ तो फिर लोग क्यों सुनेंगे आपकी बात। जगत में ये सारा चीज़ आपका ही लाइफ में अगर डिस्टर्बेंस रहे तो आप याजन करने के लिए जाओगे तो लोग आपका बात नहीं सुनेंगे ना। तो यही चीज़ प्रैक्टिकली हमारा लाइफ में अगर हम कुछ रिफ्लेक्शन ला पाते हैं श्री ठाकुर जी का, तभी जाके हम बोलेंगे तो लोग कुछ एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये ठीक है, ये जो बोल रहा है उसने लेके कुछ ना कुछ तो चाहिए। क्योंकि परिवेश आपको देखा हुआ है, पहले भी देखा है, अभी भी देख रहा है और बाद में भी देखेगा। तो ये चीज़ जो है बिना किए, जैसा श्री ठाकुर बोले, बिना करके नहीं कुछ पाया जाता है, ये चीज़ दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो मैं कुछ करूँगा नहीं, सिर्फ जाजन करूँगा, बेट कुछ सही से टाइम से करूँगा नहीं, सिर्फ डीपीआर के लिए जाऊँगा, तो उससे क्या होता है ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाऊँगा मैं परिवेश को, या ज़्यादा मेरा बातों का जो असर लोगों के हृदय में नहीं होगा। अगर मैं सही सही कर पाऊँ तभी जाकर ये एहसास होगा, जब ही हम करके लोगों को बोलने के लिए जाएंगे। ये एक्चुअली एक फीलिंग्स या रियलाइजेशन की बात है। तो आज श्री ठाकुर यही चीज़ को आज यहाँ पे उपस्थापना किए हैं कि किस तरह से परिवेश को बचाने के लिए जाजन मुखर होना जरूरी है। जय गुरु। जय गुरु। आदरणीय विकास परिदा भाई बहुत सुंदर भाव से आज आलोचना किए हैं। उन्होंने जो बताया है कि अगर हम हमारा चाल चलन, वलन चलन, चरित्र इत्यादि ठीक नहीं है तो हम लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, कितना भी जाजन करें हम उनको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो इस आलोचना को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रद्धेय शशिदा को रिक्वेस्ट करूंगा आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय शशिदा। जय गुरु, सबको जय गुरु। आज सुरेशदा बहुत सुंदर भाव से इसको पढ़े थे और विकास भाई आलोचना रखे। और आनंद ये लगता है जब तुम्हारा परिवेश में ठाकुर बोल रहे हैं जे सहयोगी तैयार करने के लिए जाजन के अंदर, जब तुम्हारा परिवेश में इष्ट प्रतिष्ठा व दीक्षा का जो बातें यहाँ पर हो रहा है,
तुम जो परिवेश में तुम जैसे हो, तुम्हारे जैसे और 4-5 लोग को तैयारी करके रखोगे, ये तुम्हारा एब्सेंस में वो परिवेश में जो एक्टिविटी चल रहा था वो बंद नहीं पड़े। नहीं तो पीपल ओरिएंटेड कंसंट्रेशन में क्या होता है, कभी कभी वही व्यक्ति नहीं रहता है तो वो जगह में वो काम नहीं होता। यहाँ पर श्री ठाकुर जी की बात कर रहे हैं, दीक्षा के बात जो सूरज आलोचना कर रहे थे युद्ध का समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 1943 का बात है। अभी भी बहुत जगह में, बहुत कंट्री में युद्ध का है। यूक्रेन रशिया का चल रहा है, 3 साल हो गया। मिडिल ईस्ट में भी वार चल रहा है। तो भारतवर्ष में भी जो भी परिस्थिति है, अभी आप घर से निकलोगे आपको बुराई के अलावा अच्छा दिखेगा नहीं। हर क्षेत्र में समाज क्षतिग्रस्त हुआ है। शिक्षा दीक्षा विवाह से लेके, जीवन चलन से लेके, संतान चर्चा से लेके, मनुष्य का हर जो पिलर है वो पिलर अभी ध्वंसमुखी है। आप कहीं पे भी हाथ लगा दो, आप देखोगे उसी व्यतिक्रम है। कहीं पे जाके तुम शांति में रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये परिस्थिति में श्री ठाकुर जी बोलते हैं जितना पारो दीक्षा प्रसार, दीक्षा का वातावरण, सतनाम का नाम वितरण करो, मनुष्य को इष्ट युक्त कराओ, मनुष्य को जीवन वर्धन का पथ का रास्ता दिखाओ। ये श्री ठाकुर जी के पास जो क्वेश्चन हुआ है, जो दीक्षा का उपाय कैसे करके हमको दीक्षा प्रसारण करेंगे, उसका उपाय क्या क्या है। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे जाजन बढ़ाते हवे। हम लोग सुबह उठ के जब इष्टभूति प्रदान करते हैं हमारा इष्ट को भोग स्वरूप, उससे पहले हम लोग सतोनिज्ञा में बोलते हैं जे मैं जाजन जैत्र हूँ, मैं जाजन को जय किया हूँ और मैं जाजन सिद्ध हूँ। मैं अनवरत जीवन का बातें बोलूँगा। कोई एक वाणी बोल के जाजन नहीं होता है। उस दिन श्री ठाकुर जी जो 27-28 प्रकार का जाजन बोलते थे, जे चलने में जाजन, बोलने में, शिल्पों में, कार्यों में, भास्कर्य में, ऐतिह्य में, तुम्हारा व्यवहार में, तुम्हारा चाल चलन में, तुम्हारा ऑफिस का काम में, हर जगह में तुमको देख के मनुष्य इष्टकंती का व मंगलमुखी होगा। तो जाजन का अर्थ उसमें प्रमुख जो होता है सेवा। तो मनुष्य को सेवा परायण मतलब सेवामुखी होकर मनुष्य को सेवा देना। तो यहाँ पर श्री ठाकुर बोलते हैं जिस जाजन के साथ जाजक को बढ़ाना है। प्रत्येक इष्ट सत्संगी जो दीक्षा लिया है वो एक जाजक है। तो जाजक के लिए कोई एक जाजक पांजाधरी का आवश्यकता नहीं है, वो तो एक चयन प्रक्रिया है, वो तो एक नियुक्ति है। बट मनुष्य जो जब से दीक्षा लिया है उसका प्राइमरी वर्क क्या है? उसका प्राइमरी वर्क है जाजन जाजन इष्टवृत्ति। तो उसमें जाजन अंतर्भुक्त है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे गुरु भाई ज्वाइन किए हैं, उनको पता नहीं होगा जब मैं लास्ट कब जाजन करके एक श्री ठाकुर जी के चरण में एक व्यक्ति को लाया हूँ जो ठाकुर जी का सतना मंत्र मंत्रित तो हुआ है कि दीक्षा लिया है। सोचो तो हमारे परिवेश के लिए हम कितना कर पाए। हम हर महीना 1-2 दीक्षा करेंगे तो साल में 24 दीक्षा हो जाता है। बट हम लोग को प्रयास किए हैं जे हर महीना जाजन जाजन इष्टभूति सदाचार सोचते है नहीं। जब दीक्षित तो होता है उसके पास बहुत मेहनत करना पड़ता है। कोई एक परिवेश में कोई गुरु भाई मेरे साथ कोई जोड़ दिया, मैं उसके पीछे लगा, उसको सेवा दिया, उसको ठाकुर जी के बारे में बताया, उसका घर पे सत्संग करवाया। वो व्यक्ति को कुछ दिन के बाद बोला तुम सोचते नहीं लो, वो सोचते नहीं भी लिया, सोचते नहीं भी पालन किया। कुछ दिन के बाद देखा वो व्यक्ति मेरा ऑप्शन में वो एरिया में काम कर रहा है और मेरा काम भी बहुत आसान हो गया। उसके लिए क्या होना, सुदृढ़ व्यक्तित्व चाहिए, चरित्र चाहिए।
ढीलापन व्यक्तित्व में तुम किसी को प्रभावित नहीं कर पाओगे ज़्यादा दिन तक। जब देखेगा तुम्हारा अंदर सब कुछ फांकीबाजी है, तो व्यक्ति को तुम्हारा बात सुनेगा नहीं, वेटेज नहीं देगा तुमको। ना वो तुम्हारा पत्नी भी देगा, ना तुम पुत्र देगा, ना तो परिवेश देगा। इसीलिए श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे यूनिफाइड पर्सनालिटी, व्यक्तित्व कैरेक्टर चाहिए। किसी को प्रलोभन दिखा के जाजन करके जे तेरा कैंसर है और तू ये दीक्षा ले, तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। वो देखा कुछ दिन के बाद वो कैंसर में मृत्युवरण किया। उसका परिवार में 5 लोग थे, सब लोग दीक्षा छोड़ दिए, क्योंकि उनके सामने तुम कमिटमेंट किए जे व्यक्ति दीक्षा लेने से कैंसर पेशेंट, ऐसे उसका अंदर अर्ज बढ़ेगा, आकुति बढ़ेगा जीवन वर्धन पथ में। उनको ऐसा बातें करना पड़ेगा जे श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे ईश्वर के लिए सफर एवं सैक्रिफाइस। यहाँ पर उनके लिए कष्ट सहना है, उनके लिए बलिदान देना है, उनका तृप्ति में ही तुम्हारा तृप्ति है। उनको आनंद दे के तुम्हारा तृप्ति है। किसको? तुम्हारा इष्ट और पिता माता। उनका बिना तुम्हारा जीवन जे अधूरा है, ये बात उनको दिमाग में घुसाना है। जे तुम करना है, तुमको कुछ सोच रहे हो, बोल रहे हो और कर रहे हो, जब तक तुम करते नहीं हो वो प्राप्ति नहीं मिलता है। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं दीक्षा तुम करो। तो हम व्यक्तिगत भाव से मैं कितना दीक्षा कर पाता हूँ। अभी डीपी वर्क चलता है, सब लोग बोल रहे हैं डीपी वर्क हो रहा है। कुछ दिन पहले हमारा सत्संग का सेक्रेटरी श्री विनायक दा बोल रहे थे जे कर्मी लोग को जब पूछा जा रहा है जे आप दीक्षा क्यों नहीं हो रहा है, तो कर्मी लोग बोल रहे हैं जे दीक्षा इसलिए नहीं हो रहा है, हम लोग डीपी वर्क कर रहे हैं। वो बोल रहे थे डीपी वर्क का अर्थ क्या समझते हैं? दीक्षा पत्र पालन और वही पर्याय को बाकी लोग को उद्भूत करके मनुष्य को इष्टपरायण कराए ना। नामधान कोई व्यक्ति 5 मिनट कर रहा है, उसके पीछे तुम लगे, उसको 5 मिनट से 10 मिनट कराए, कुछ दिन के बाद तुम इसको 10 मिनट से 20 मिनट कराए। कैसे कराओगे? जब तक तुम 20 मिनट नहीं कर रहे हो, किसी को तुम कभी भी नहीं बोल सकते हो जो तुम 20 मिनट करो। तो हमारा जो नामदान है, हम लोग नामदान करते नहीं। तो हम नामदान जब करोगे तो परिवेश में तुम संचारित करोगे। अभी जो विकास भाई स्मरणीय कथा का बात कर रहे थे, जो 15 परिवार का, मेरा खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं डीपी वर्क में जा रहा हूँ, बट मैं खुद को बराबर मेरा नियंत्रण नहीं है। मेरा इतना आलस्य है, मैं रात को 2 बजे सोऊंगा तो 5 बजे उठ के नहा धो के प्रार्थना में बैठ पा रहा हूँ क्या? सुबह नामधान कर रहा हूँ क्या? थलकुटी पत्ता खा रहा हूँ क्या? सवाचन कर रहा हूँ क्या? कि मेरा जो चरित्र है उसके ऊपर हाथ दे रहा हूँ क्या? यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोलते हैं जब तुम दीक्षा तब बढ़ेगा जब लोग देखेंगे जो तुम दीक्षा लेके तुम्हारा चरित्र में परिवर्तन आया है, तुम्हारा व्यवहार में परिवर्तन आया है, तुम्हारा योग्यता बढ़ा है। तुम जैसे थे सोशियली, इकोनॉमिकली कि स्पिरिचुअली, हर दिग में तुम्हारा ग्रोथ होना चाहिए, तुम्हारा ज्ञान बढ़ना चाहिए। यहाँ पर ज्ञान का बात कर रहे हैं श्री ठाकुर। तुम जैसे पहले सोच पा रहे थे कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, अभी लोग देखेंगे ये दीक्षा लेके देखो ये व्यक्ति तो बहुत चेंज हो गया है, फटाफट समस्या का समाधान कर देता है, नियंत्रित है, तो इम्बैलेंस नहीं है, बैलेंस्ड है। तो ये सब चीज जब देखेगा व्यक्ति, तो तुम्हारा पति, यहाँ पर श्री ठाकुर जी नहीं बोल रहे जो इष्ट के प्रति आकृष्ट होगा। यहाँ पर कुछ दिन पहले सूरजदा वही बोल रहे थे, जो सुभद्रा एक दिन पूछे थे जे मनुष्य को इष्ट के प्रति कैसे आकृष्ट किया जाए, भाई इंटरेस्टेड करेंगे। श्री ठाकुर बोले थे जे तुम्हारे प्रति तुम इंटरेस्टेड करा दो, तुम्हारा व्यक्तित्व के, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा ज्ञान के द्वारा जब तुम्हारे प्रति आकृष्ट होंगे तो फिर वो आदर्श के पीछे आकृष्ट होंगे ही होंगे। यहाँ पर वही बात है श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे चारित्रिक परिवर्तन होच्छे, तार योग्यता बढ़ाचे, ज्ञान बढ़ाचे और तार पायजन उपकृत होच्छे। हम लोग कितना लोग का काम में आते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम हमारा परिवेश में क्या काम में आते हैं। मैं मेरा परिवेश में, मेरा पत्नी के पास, मेरा पुत्र के पास, मेरा परिवेश में, मेरा ऑफिस में
मैं जिसके साथ वेजिटेबल खरीदने के लिए जा रहा हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, तो मुझे लोग देख के आनंद होते कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। जब वो नहीं होंगे, देन तुम्हारा आदर्श की बातें बोलने के लिए वो तुम्हारा प्रति जब आकृष्ट नहीं होंगे, तो तुम्हारा बात भी सुनेंगे नहीं। इसीलिए जितना भी हो चुका है जीवन में, जितना त्रुटि विच्युति, बट कोई तो परफेक्ट नहीं है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, खुद उनका मुख से बोल रहे हैं, जे युग पुरुष ईश्वर को छोड़ के दुनिया में, उनका साकार मूर्ति को छोड़ के कोई भी, और आचार्य, इनको छोड़ के कोई परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट एक्सीलेंस दिग में हम लोग जा रहे हैं। बट वही जो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, जो मनुष्य को तुम ये सब चीज देखेंगे तो उसके तुम्हारा प्रति वो आकृष्ट हो जाएंगे। और इसीलिए तो तुम्हारा परिवेश में सहयोगी व कर्मी, यहाँ पर जो बोल रहे हैं, जे सही जन्य कर्मी संख्या बढ़ाना होगा। तो इस पे जो बातें कर रहे हैं, कर्मी मतलब सहयोगी, तुम्हारा सहयोगी तुम्हारा परिवेश में क्या कर पा रहे हो। आज जैसे सोमनाथ दा अच्छा परिचालक कर पा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ और बहुत सारे लोग आएंगे, आलोचना रखेंगे, डेली परिवेश में जाजन करेंगे, विभिन्न वार्ता को लेकर। कोई बिना वाणी सहायक में भी जाजन हो सकता है। तो जाजन तुम्हारा ऑफिस का डेस्क को इतना सजा के रखे हो, बाकी एक व्यक्ति आके देखे आकृष्ट हुआ, हर दिन एक पुस्तक एक जगह में रहा। मैं जैसे जब लास्ट अभी हम लोग गए थे देवघर, तो मेरा पुत्र को, कान्हा को दिखा रहा था, देखो जो माइक वाला जो बैठा है वहां पर, जो म्यूजिक सिस्टम संभालता है, उसका 2 बुक वहां पर रखा हुआ है। मैं 3 दिन रुका आश्रम में, वो 2 बुक को मार्क करता था, 3 बार जाता था। सुबह प्रार्थना में जाता था, और 8:55 को श्री ग्रंथ साहिब सुनने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए जाता था, इवनिंग प्रेयर में जाता था। तो ठाकुर बंगला में 3 बार जाता था। तो 3 बार 9 दिन में 9 बार गया। तो 9 बार मैं लक्ष्य कर रहा हूँ, ये 9 बार 15 साल से मैं लक्ष्य कर रहा हूँ। उनको व्यक्ति को मैं भी बता रहा था, जी मैं आज नहीं लक्ष्य कर रहा हूँ, मैं तुमको 15 साल से लक्ष्य कर रहा हूँ। तुम्हारा ये जो पुस्तक 2-3 रहता है इधर, कोई ऊंच नीचे नहीं होता है, को पूरा परफेक्ट लेता है, उसके ऊपर कपड़ा डालता है, उसका जो 4 वेयर आता है उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं रहता है। और ये सब चीज मैं तुमको 15 साल से देख रहा हूँ, और मैं कभी सोच रहा था तुमसे बात करूंगा, और उनके घंटे तक बात किया। और वही होता है जाजन, वो उनका कर्म के माध्यम से कितना श्रृंखलित, कितना जब आचार्य देव का आलोचना करते थे, वो माइक को मैं देखता था, मैं उसको नजर करता था वो क्या कर रहा है। जैसे वो पीछे आते थे, वो माइक की आचार्य देव का कान में लग जाएगा, वो माइक को पीछे लेके आता था। फिर आचार्य देव जो आगे जाते थे, वो माइक को आगे लेके जाता था। ये क्या, ये जाजन नहीं है, ये वो आकर्षित कर रहे हैं मनुष्य का उसका कर्म के द्वारा, इतना सहज नहीं है। और मैं बोला तुमको विरक्ति नहीं होता है, हर दिन ऐसा आके कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन ठीक है, हर दिन और 15 साल कंटिन्यूटी। ये जो बात मैं देखा, उनके ये प्रभावित हुआ, जो कर्म को कैसे निष्पादन किया जाए, प्रभु को कैसे खुशी किया जाए। उनका जीवन में कोई, वो मुझे बोले कभी हमारा जीवन में बाहर जाने का कोई चांस नहीं, अब मैं चाहूंगा तो नहीं जा पाऊंगा, तो क्योंकि मैं यहाँ पर जो मेरा जो आनंद है यहीं पे मुझे मिल जाता है। मैं बोला तुम थोड़ा मुंबई घूमने के लिए नहीं आओ, न जाके क्या करूंगा, जैसे वो सारे आनंद मुझे यहाँ पर मिल जाता है, तो वो मालिक चाहेंगे तो मुझे भेजेंगे, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट मैं जाके क्या करूं, मैं जिसको सेवा दे रहा हूं, तो ये जो सेवा मनोभाव उसके अंदर है, आचार्य को प्रीति करना, आचार्य को खुश करना, तो वो मुझे उनका बहुत सारे बातें शेयर किए। यहाँ पर श्री ठाकुर बोल रहे, जे दीक्षा के बाद मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करूं, तो व्यक्तिगत रूप से मैं जो पढ़ा आलोचना प्रसंग, मैं इनके पीछे लग गया। अभी काफी दिन से मैं देख रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं पहले काम नहीं करता था, बिलीव मी,
मैं 15 साल तक अब इसके ऊपर काम नहीं किया, मैं 5 साल से सपोज काम करना शुरू किया, वही मेरा जीवन का आनंद का समय है। इसलिए मैं बोलता हूँ दिस इज माई गोल्डन टाइम। मैं हर महीना मिनिमम 2-4 सोचते नहीं तो अभी हो जाता है, उससे कोई अहंकार का बात नहीं है। बट इससे क्या होता है, जो विकास भाई बोले मानने का था, जो हर महीना मैं कितना दीक्षा किया मैं लिखूंगा, क्योंकि ठाकुर जी का इच्छा है जे हर कोई सत्संगी जाजक है। तो मैं जब जाजक में हूं तो मेरा जाजन से परिवेश में उनको उनके प्रति लोग आकर्षित तो नहीं हो रहे। दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब मैं मेरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर हाथ नहीं दे रहा हूं, मैं मेरा वृत्ति प्रवृत्ति के ऊपर नियंत्रित नहीं था। बक बक करने से कोई दीक्षा लेगा क्या? कभी भी नहीं लेगा। आप करो कितना कितना भी तुम चिल्लाओ, कोई आने वाला नहीं। कृष्णदा वही बोल, सुदृढ़ व्यक्ति तो चाहिए, परिवर्तन तुम खुद को नहीं आओ। ये कॉम्प्लेक्स है मेरा, इसके ऊपर मैं काम करूंगा। मेरा पत्नी मुझे बता दी है ये मेरा कॉम्प्लेक्स है, और मैं मेरा वाइफ के साथ झगड़ा करने लग गया। क्यों मुझे बताया? ये करने कर ले, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जब मनुष्य नाम, वो इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं नाम ध्यान इष्टवृत्ति प्रार्थना स्वाध्याय, इसको ऊपर इम्पोर्टेंट देना चाहिए। जब नाम ध्यान कोई विषय को लेके, मैं कल बहुत रात को गुस्से में था, रियली था, भयंकर गुस्से में था। पारिवारिक सबका जीवन में ये है। बट मेरा पत्नी तुरंत बोले जे तुम नाम करो। तो मैं रात को शवासन किया और सुबह खुद को नियंत्रित किया जे नहीं, ये जो परिस्थिति है ये हर जीवन में डिफिकल्ट टाइम आता है, और ये डिफिकल्ट टाइम में सबसे बड़ा उपाय है, इसी से ठाकुर जी बोलते हैं नाम दान करना। नाम में जाके सोचना जी मेरा काम पर त्रुटि है, मैं इसको ठीक करके ये परिस्थिति को मैं नियंत्रित करूं। ऐसे जब करते जाओगे तो मनुष्य देखेंगे ये व्यक्ति कहाँ पर था और आज कहाँ पहुंचा है, उनका जर्नी भी देखेंगे। जैसे ये प्रदीप्त जेना भाई जो जाजक है, ये एक काम ठिका लिए है हमने ठाकुर जी के लिए, ऑन बिहाफ जो भी कोई उनको पूछेगा बोलेगा अर्जना बुक्स डिपॉजिट, वो जाएंगे मंदिर सुबह और सबको कॉल करके उनका खबर लेके, किसी का अर्घ्य है ये है, हर दिन 365 डेज करेंगे। एक BSNL में DGM है अनादि भाई, वो रात को 4 बजे जाएंगे, आचार्य देव का मंडप साफ करेंगे। भुवनेश्वर का बात कर रहा हूँ, मैं आया था देखा कंटिन्यूटी। बोला कितना साल? ना 7 साल हो गया। एक दिन बंद नहीं हुआ, ना एक दिन बंद नहीं हुआ। तुम क्या बीमार नहीं, एक दिन नहीं पड़े? तो 4 साल में 7 साल में एक दिन ना एक दिन बीमार नहीं, एक दिन लूज मोशन नहीं हुआ, एक दिन फीवर नहीं हुआ, एक दिन कुछ भी नहीं हुआ। ये होता है मनुष्य जब उनका काम करता है तो ईश्वर भी उसका स्वास्थ्य, उसका दिमाग, उसका शरीर, उसका परिवार सब कुछ वो देखते हैं ठाकुर। तो हम लोग दीक्षा के ऊपर जोर नहीं देते हैं। अभी तो मैं देखता हूँ मुंबई में कोई दीक्षा का बात नहीं करता है। 40 ऋतिक है, हर दिन एक एक दीक्षा होगा तो 40 होता है। तो आप सोचो तो प्लावन सृष्टि हो जाएगा। बट उसके लिए सहयोग को किसको करना चाहिए? हर जगह में बोलते हैं हम नहीं करते हैं। अरे हम कहाँ से आता है? कोई किसी को देखे होगे ये शब्द यूज करता है, ट्रेन में देखो, घर पे देखो, ऑफिस में देखो, सोशल में देखो, ये होता है हमारा चरित्र ठीक नहीं। अरे हमारा चरित्र कहाँ से आता है? चरित्र तो एक ही का होता है। मेरा चरित्र को ठीक नहीं है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ। ये शब्द जब तक हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम में रहेंगे, तो हम में तो बाकी दूसरे लोग करेंगे, तुम्हारा क्या दायित्व है? मैं लास्ट मंथ कितना सस्टेन किया पूछो? एक ही नहीं किया। उसका पहला वाला महीना में कितना सस्टेन किया? एक ही नहीं। उसका 1 साल में कितना किया? एक ही नहीं। 2 साल में कितना? एक ही नहीं। 3 साल में कितना? एक ही नहीं। मतलब 3 साल हो गया मैं किसी को सस्टेन के बारे में बताया नहीं। 3 साल में कितना दीक्षा किया? ना एक ही दीक्षा भी नहीं किया। मैं एक व्यक्ति को पूछ रहा था भुवनेश्वर मंदिर में, ये दादा आप 20 साल का सोचते नहीं है, आप लास्ट ईयर कितना दीक्षा किए थे? ना मेरे को याद नहीं, मैं तो किया नहीं है तो कहाँ से बोलूंगा? तो मैं तो सोचो तो ठाकुर जी का एक्सपेक्टेशन है हर सत्संग जा जाओ, तो मैं मेरा परिवेश में सारे व्यक्ति को उद्बुद्ध कराऊं। यही रश्मि भाई का उदाहरण दो। वो व्यक्ति के पास मैं DP वर्ग में गया था एक दिन, तो मेरा काम क्या है DP वर्ग में?
उनका घर पे जाके एड्रेस लाना, उसको लाके ये अपडेट कराना, यही काम है डीपीआर का अर्थ। डीपीआर का अर्थ होता है दीक्षा पत्र, मतलब दो जो पेज है, फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज है, उसका बॉडी में घुसा देने का, उसका दिमाग में घुसा देने का, वो उसको लेके चलेगा। तो मैं हूं तो उसको बता पाऊं? मैं तो नहीं हूं। मैं जाता जाता चलंत होना चाहिए दीक्षा पत्र का फर्स्ट पेज सेकंड पेज का। मैं जब नहीं रहूंगा तो उसको कैसे खींचा पाऊंगा? मैं नामदान नहीं करूंगा तो उसको बता पाऊंगा नामदान का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना बता पाऊंगा जब प्रार्थना मैं नहीं करूंगा? प्रणाम मैं नहीं करूंगा तो उनको बता पाऊंगा? तो उनके घर पे मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बैठा, उनके पत्नी के साथ बात किया, उनके साथ बात किया, एक ही दिन का। बाद में 1-2 दिन कोई भी गया होगा, मेरे को याद नहीं, बट जो दीक्षा पत्र में गया था, जो 1 घंटा है मेरा जीवन का, ये 1 घंटा में उसका जीवन का 60 ईयर्स तक उसको प्रेरणा मिल जाएगा। ऐसे बातें करो, ऐसे बातें करो, एनर्जेटिक बातें करो, जो बातें उसको उद्बुद्ध कर देगा, वो इष्ट पथ में उसको लेके चला जाएगा। वो व्यक्ति उसका घर पे सत्संग किया, वो व्यक्ति देवघर नहीं गया था, देवघर लेके गया, वो व्यक्ति को आचार्य देव के साथ मिलाया, वो व्यक्ति को सुस्तन दिलाया। तो ये व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति अभी हर जगह में, कहीं पे देखो डीपीआर में बैठता है और हर जगह में अर्घ्य देता है, हर जगह में आनंद में रहता है। उनका जो समस्या भी व्यक्तिगत समस्या था, वो व्यक्तिगत समस्या भी ठाकुर जी की दया से भी दूर हो गया, वो अभी आनंद में है। यही आनंद का पथ में लेना है डीपीआर। उसका समस्या को समाधान नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो कब करोगे? जब तुम नहीं करोगे तो कैसे होगा? तुम व्यक्तिगत रूप से नहीं करोगे तो कैसे होगा? हम करेंगे दीक्षा, क्यों हम दीक्षा करेंगे? ठाकुर जी तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं। तो मैं जब तक मेरा दायित्व मैं नहीं निभाऊं तो मैं दूसरे का दायित्व जो नहीं कर रहा है उसके ऊपर उंगली करूंगा। जो वो ऋतिक दादा नहीं कर रहे, वो जाजक इतना साल से पांजा लेके वो नहीं कर रहा है, यही सब काम मेरा रह जाएगा। दूसरे का परनिंदा परचर्चा, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे मैं अभी सोच रहा था जे रात का ब्रश का बात, अभी मैं कल मेरा गांव में साधारणतः भाव से मैं कल खाना खा रहा था, मैं देखा मेरे को पैर धोने के लिए जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं अभी कोई पे नोट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो बहुत सारा एक्टिविटी में देखा, मुझे और स्मरणिक खाता मेंटेन करना नहीं पड़ रहा है। मेरा अभी दूसरा स्मरणिक खाता बन रहा है, मुझे मैं और कुछ करूँ, क्योंकि ये तो मोनोटोनस जैसे नॉर्मल हो गया है, मेरा बॉडी में आ चुका है। जे प्रार्थना करना, नाम धन करना, थलकुड़ी पत्ता करना, शवासन करना, प्रणाम करना, तर्पण। मेरा माँ को अभी बोल रहा था, मुझे आके बिस्किट दे रहे थे, मैं बिस्किट खा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं तर्पण नहीं किया हूँ। मैं सूर्य तर्पण एक दिन बंद नहीं किया। मैं मेरा पितृ पुरुषों को 3 पीढ़ी तक, जब मेरा 3 पीढ़ी तक मैं जलदान देता हूँ, हर दिन घूस बम होता है। जिस दिन घूस बम नहीं होता है उस दिन बहुत खराब लगता है, आज क्यों घूस बम नहीं आया बॉडी में। मैं पूर्व पुरुषों को लेकर गर्व करता हूँ, जो ईश्वर को प्रतिष्ठा करूंगा, ये आशीर्वाद दीजिए। मैं जाके बाहर कल मैं पितृतर्पण कर रहा था, मेरा गांव में 2 लोग जा रहे थे रास्ता में, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, हे पितृदेव मेरा जल ग्रहण करिए, मेरा प्रणाम ग्रहण करिए, आपका सारा इच्छा मैं पूर्ण कर पाऊँ, इष्ट को प्रतिष्ठा कर पाऊँ, मुझे आशीर्वाद करिए। फर्स्ट पुरुष को बोला, फिर सेकंड पुरुष को बोला, फिर उनका पिताजी को बोला। वो देख रहे हैं ये एक्टिविटी क्या चल रहा है। फिर पूछे मुझे, तुम तो पहले नहीं करते थे? बोला मैं पहले नहीं करता था, अभी कर रहा हूँ। पहले तो नहीं करता था, पहले तो मुझे पता नहीं भी था। इसलिए श्री ठाकुर बोलते हैं ज्ञान अर्जन करो। ज्ञान अर्जन मतलब क्या? चरित्र में लाओ। मेरे से सुने कितने लोग स्टार्ट किए, सुस्ती निवृत्ति करने के लिए बोलते हैं। सुस्ती का जल धारण करके एक पुष्प लेके ठाकुर जी बोलते हैं वो पानी को पीने से सुस्त रहोगे। कंडीशनल नहीं है, जो वो बोध में पीने से सुस्त रहोगा वैसा नहीं है। उसमें मंत्रित तो जल है, वो ऋषि वाक्य है, उपनिषद में लिखा हुआ है। इसलिए वो ताम्र पत्र में मंत्रित जल को लोग ऋषि हाथ में रखे जो बोल देते थे वही हो जाता है। वो सोचते नहीं कि पानी है। कितना लोग सोचते नहीं जल ग्रहण करते हैं, क्योंकि आलस्य है। एक ताम्र पत्र में जाओ, फिर जल भरो, फिर फ्रिज से एक व्हाइट पुष्प लो, क्योंकि रात को तो मिलेगा नहीं,
पहले से रखना पड़ेगा। तो वो सब करने के लिए बहुत प्रचेष्टा। आप सोचो, हजार हजार लोग नहीं कर रहे हैं, आप नहीं, हजार हजार लोग नहीं करते हैं दीक्षा पालन। जब तुम दीक्षा पालन करने लगोगे ना, दीक्षित संख्या इतना बढ़ेगा, आप सोच नहीं पाओगे। आप खुद ही दीक्षा दोगे, दीक्षा कराओगे। जो ठाकुर जी का इच्छा है ना, हर महीना करना है। मेरा साल का टारगेट सपोज 24 है, मैं 24 लिख के रखता हूँ जी 24 दीक्षा हुआ कि नहीं। कि तो अभी तो सोचा हूँ जी हर महीना 5 सोचते ही नहीं। एक सचिंता आया था, तो उसको प्रयास करता हूँ, किसी महीना 2 होता है, किसी महीना 3 होता है, किसी महीना 7 हो जाता है। हर महीना 5 सोचते नहीं करवाना है। उसके लिए अक्लांत परिश्रम करना पड़ेगा। हर हफ्ता है कि सोचते नहीं देना क्या इतना ईजी है ठाकुर जी का इच्छा को पूर्ण करने के लिए? इसलिए तुम्हारा चरित्र के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। तुम्हारा पत्नी जब तुम बोल देता है, तुम झगड़ा करने लग जाते हो। तुम यहाँ पैंट रखे हो, क्यों ये ठीक नहीं है, वो क्यों नहीं है। पहले परिवार तुम्हारा पत्नी के साथ, तुम्हारा पुत्र के साथ, तुम्हारा पिता माता के साथ संपर्क ग्रो करना पड़ता है। तुमको अक्लांत परिश्रम करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना क्या इजी है? तो आलोचना करके तो चले गए, वो चला जाएगा, सूरजदा भी चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा, होगा क्या? दीक्षा अंतत पक्षे 4 दीक्षा करना चाहिए व्यक्ति को। ठाकुर जी तो 12 दीक्षा बोले। अंतत पक्षे एक क्वार्टर में एक दीक्षा, दीक्षा करना तो दीक्षा निरर्थक होता है। तो तुम्हारा जाजन नहीं हो रहा है, जाजन इष्ट बुद्धि दीक्षा डीपी वर्ग हुआ कहाँ? लोग समझ नहीं रहे। उसी दिन विनायक दा बोल रहे थे, जे तुम जाजन कर रहे हो, किसी के घर पे जा रहे हो, दुख सेवा दे रहे हो, तो दीक्षा तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो दीक्षा डीपी वर्क के दीक्षा का ऑब्स्टेकल कैसे हुआ? जो कर्मी लोग सोचते हैं जी डीपी वर्क कर रहा हूँ, मैं दीक्षा नहीं कर रहा हूँ, ये तो निरर्थक बातें हैं। मैं हर घर जा रहा हूँ, उनका घर पे मम्मी दीक्षा नहीं लिए, मैं उद्बुद्ध कराया, दीक्षा कराया, तो दीक्षा ही होगा ही होगा। तो दीक्षा नहीं हो रहा है मतलब डीपी वर्क नहीं हो रहा है। सोचते नहीं हो रहा है मतलब डीपी वर्क नहीं हो रहा है। ये सब इंटरडिपेंडेंट है। मैं मेरा जाजन में क्या करता हूँ? खाली वाणी बोलने से जाजन होगा? वाणी बोलने से कुछ जाजन नहीं होता। ठाकुर जी जो 27-28 पॉइंट दिए थे जाजन का, उस दिन बोल रहे थे, ऑफिस में लोग को उद्बुद्ध कैसे करोगे? मैं तो आश्चर्य हुआ। मेरा लास्ट असाइनमेंट जो था, मैं भुवनेश्वर में काम किया हूँ, चेन्नई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में, गोवा में, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में पार्शियली। इतना शहर में मैं मेरा ऑफिस में काम किया हूँ। इतना शहर में आज तक मैं कोई ऑफिस का एचआर को दीक्षा नहीं करवाया था आज तक। क्योंकि मेरा ये मेरा जो मेंटालिटी है ना, बहुत संकीर्णता था। मैं ऑफिस में क्यों मैं मतलब ठाकुर जी का बातें बोल के दीक्षा नहीं करा, जीवन का बात बोल के दीक्षा करवाना है। वो जो संदीप शाह उस दिन आके बादलापुर मंदिर में हमारा श्रद्धा शहादा दीक्षा दिए, जीवन का बातें किए, और वो व्यक्ति, मुझे इतना आनंद लगा कि मैं तो हर कोई व्यक्ति को ठाकुर जी को जो आनंदमय जीवन में वंचित करवाता हूँ। मैं जब हम कर रहा था तो हो ही नहीं रहा था। जो हम लोग नहीं कर पा रहे, वो दादा नहीं कर रहे हैं, हम लोग, हमारा नहीं हो रहा है, हमारा चरित्र ठीक नहीं है, हमारा ये नहीं हो रहा है, ये हमारा से मैं का जर्नी जो है, मैं जिस दिन से बोला, तो कुछ लोग बोलते हैं शशि भाई तुम्हारा जाजन अहंकार जाजन है। मतलब यही जो करना चाहोगा, मुझे आनंद मिल रहा है, मैं करूंगा। जिस दिन मैं करूंगा, मैं कर रहा हूँ, अहंकार आने दो। कितना अहंकार देखूंगा मैं, कितना अहंकार आएगा मेरे अंदर, ठाकुर जी को लेके आने दो, मैं इसके अहंकार को मैं पी जाऊंगा। बट मैं करूंगा, जिस दिन से स्टार्ट किया, जब मैं करूंगा, मेरा परिवेश में विशेष सत्संग कराऊंगा। मेरा परिवेश मतलब मेरा सोसाइटी में वो होने दो। डोंबी वैली में कल्याण कहाँ पर होने दो, कितना जगह में होने दो। बट मैं क्या किया? जब मैं नहीं है, हम का कोई मतलब नहीं। ठाकुर जी वही चलते हैं इंडिविजुअल। एक व्यक्ति निर्माण होने से उसका पत्नी उसके प्रति आकृष्ट होगा, कि एक पत्नी तैयार होने से इसका जो पति है वो इष्ट के प्रति आकृष्ट होगा। एक नारी तैयारी जब होगा, इष्ट को, तो पुरुष इष्टमुखी हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं सोचा जब मैं क्यों नहीं करूं। तो मैं जब भी देवघर जाता हूं, तो मेरा एक ही टारगेट है, देवघर में वहां पर इंस्टेंट एक सोचते नहीं करना। ये लास्ट 3 ईयर का ट्रेंड है। लास्ट 3 इयर्स में मैं कभी भी देवघर जाता हूँ
एक दो सोचते नहीं आचार्य के पास कराता हूँ, इधर आचार्य के थ्रू निवेदन करके, नहीं तो ऐसे जाजन करके कि ऐसे भी तो निवेदन करना पड़ता है। तो मजादार बात है, जब तुम डिटरमाइन कर लेते हो जे मैं करूंगा ही करूंगा, तो तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं जे असंख्य कर्मी चाहिए। तो मैं खुद को कर्मी वो सोचता हूँ क्या? मुझे कोई बोल रहा था जे वो ऋतिक दादा होके ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। बोला ऋतिक दादा क्या मतलब, ये मनुष्य है ना, वो तो एक मनुष्य है। और उनको चयन किए कौन? आचार्य देव। कुछ विशेष कारणवशत उनको नाम वितरण करने का क्षमता है। आचार्य देव आते हैं, उनके वो ठाकुर आके नाम दे के चले जाते हैं। इसके अलावा वो ऋतिक दादा और मेरे में क्या फर्क है? वो दादा मुझे समझा नहीं पाए, फिर बोले नहीं नहीं तुम सही बोलो। बोले उनके उनमें और मेरे में क्या एक्टिविटी में क्या फर्क है बताओ? क्या जाजन मैं नहीं करूंगा, जाजन मैं नहीं करूंगा, इष्टबुद्धि में नहीं करूंगा, सदाचार पालन नहीं करूंगा, सुस्ते पालन नहीं करूंगा, मैं क्या कर्मी नहीं हूँ? क्या मैं एक राज्य स्तरीय की सेंट्रल उत्सव, कल मुझे कोई बोलेंगे आचार्य देव जे शशि तो देवघर का जो आनंद बाजार का दायित्व पूरा ले ले सेंट्रल, क्या मैं वहां पर खड़ा हो कि मेरा इतना व्यक्तित्व तो नहीं है, मैं आचार्य देव को जवाबदारी दूं जो मैं ले लूंगा? वो मेरे पास जो कर्मी थे भुवनेश्वर का, बोले नहीं ये प्रत्यय तो मेरा अंदर भी नहीं है। बोला मेरा अंदर वो प्रत्यय है। मुझे कल बोलेंगे आचार्य देव ये पूरा सेंट्रल उत्सव का तुम आनंद बाजार का दायित्व ले लो, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, जो कैसे करूंगा पूछूंगा नहीं, मेरा अंदर वो प्रत्यय है, मैं कैरी कर लूंगा। मेरा अंदर वो कन्विक्शन है। तो तुम्हारे अंदर एक कर्मी के साथ मैं कंपेयर क्यों करूं? जो ऋतिक दादा करे मैं नहीं करूं? क्या ऋतिक दादा को दायित्व दिया है विश्व निर्माण के लिए, मुझे नहीं दिया दायित्व दिया गया? दीक्षा पुत्र का पीछे पढ़ो क्या लिखा हुआ है? मेरा जीवन का यज्ञ होगा उनका प्रतिष्ठा। ये क्या बातों क्या बात है क्या? मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरा जीवन का लक्ष्य है उनको प्रतिष्ठा करना। क्या ये सहज का बात है क्या? आप प्रतिष्ठा करोगे मैं नहीं करूंगा, और हर जगह में हम बोलूंगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो ज्वाइन किए हैं वो उनको कन्विंस करे जे मैं भी करूंगा, जाजन करके एटलीस्ट एक दीक्षा तो करूं। हुआ नहीं हुआ दीक्षा, देखो दीक्षा हमारा टारगेट नहीं है, मनुष्य को इष्टमुखी करना हमारा टारगेट है। तो हमारा टारगेट जो होता है तो दीक्षा ऑटोमेटिक हो जाता है। दीक्षा इनिशिएशन लेगा ना। अभी तो उस दिन जैसे बोला जे सब तो जान लिया, अभी बाकी क्या रहा? एडमिशन करना, तो एडमिशन करो। एडमिशन करने से सब कुछ तुमको मिल जाएगा सिलेबस, बिना एडमिशन में कुछ नहीं मिला। तो मैं कितना ठाकुर जी के पास एडमिशन कर पाता हूँ लोग को, वो ठाकुर जी खुश हो गए। जीवन में सबसे बड़ा जो दान होता है ना, किसी का मंगल करना है तो उसको दीक्षा दो, और ऐसे दीक्षा दो इंजेक्ट करके। मेरा एक बैंक पीओ थे ये कहाँ पर, बरहमपुर का, शायद अभी इंडियन बैंक में हुआ है, चित्तरंजन भाई। 2 साल मेरे साथ रूममेट थे। जितना सारे मेरे रूममेट है वो एक विशिष्ट पद में है, बहुत बड़ा बड़ा पद में है। तो वो 2 साल लगा, मैं ठाकुर जी का बातें नहीं किया। मैं बोला नहीं, वो दीक्षा ऑटोमेटिक लेगा, मैं बोलूंगा नहीं। तो मैं जिद्दी में अकड़ रहा कि ये व्यक्ति दीक्षा लेगा, और मेरा व्यक्तित्व को देख के, मेरा व्यवहार को देख के उनका मैं 2 साल के बाद एक वाणी विहार में एक दिन दीक्षा लिया, और मुझे हर दिन गाली करते थे, तुम 2 साल पहले क्यों नहीं बताए? मैं सोचा मेरा जो निकटतम परिवेश को एटलीस्ट मैं सुजग दूं, मेरा व्यवहार देखे, और जो बाहर है मैं इनको जाजन करूं। ये मेरा प्रिंसिपल था। मेरा जितना भी रूममेट दीक्षा लिए हैं वो स्वतः लिए, मैं कभी कैसे दिन नहीं बोला तो दीक्षा ले। बट बाकी लोगों को मैं बोलता हूँ ठाकुर जी के साथ एडमिशन हो जा। मैं पत्नी को बोलूंगा क्या? मुंह से बोलूंगा ये मेरा गुण है, वो बोलेगा ना। पुत्रों को बोलूंगा क्या ये मेरा अच्छा गुण है, ये कुछ खराब गुण है, वो डिटरमाइन करेंगे। तो इसलिए आचार्य देव बोलते हैं, एक दिन पूछे मैं कैसा हूँ, आपको जानना है तो आप टिकट काट के देवघर आइए और यहाँ पर देखिए, मेरा पत्नी को पूछिए, मेरा परिवेश पूछिए, मैं कैसा व्यक्तित्व हूँ। वो निकटतम परिवेश नहीं बताते हैं। तो हमारा जो ये है जो हम लोग का जो ये होना चाहिए, ऐसा छाप छोड़ देना चाहिए। मैं कल एक गांव में 4 लोग से मिल के आया, ये 4 लोग के अंदर इष्ट का बातें बोल के आ गया। हर चीज में
आप भावोमुखी होकर रहोगे, आप सीरियस होकर रहोगे। जब मैं हर जगह में जाता हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्री श्री ठाकुर, एक दीक्षित और एक कर्मी में, जो पंजाधारी कर्मी में कोई फर्क नहीं है, ये याद रखना। और जिस दिन वो गौण भाव आ गया, हीन भाव आ गया, जो वो श्रेष्ठ है मैं हीन हूँ, उससे सबसे बड़ा पाप और दुनिया में नहीं है। जिस दिन तुम्हारा हीनता आया, जब मैं हीन हूँ, वो सुपरियर है, और वही सबसे बड़ा पाप है। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, वाणी बोल नहीं पा रहा हूँ, वाणी है मेरा पास, बट वाणी को मैं भावार्थ बोल रहा हूँ। जिस दिन तुम सोचे मैं परम पिता का संतान नहीं हूँ, मैं हीन हूँ, तो उस दिन तुम्हारा पाप है, पतित हो जाओगे तुम। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले, जो हर दिन मैं तुम्हारा संतान चित्कार कर रहा हूँ, एक ही दिन में मैं सोच नहीं पाया मैं तुम्हारा संतान, मैं क्या कर सकता हूँ। जो छावा मूवी में आप देखे होंगे, लायन का बच्चा जो होता है वो लायन ही होता है, वो प्रमाण करके दिखा दिया। उसका चर्म क्या, उसका जीवा, उसका आंख लोहा घुसा दिए अंदर, स्किन निकाल दिए, पैर काट दिए, हाथ काट दिए, लास्ट तक सरेंडर नहीं है, देश के लिए जान दे दूंगा, जो भी तुम कर दो। ये होता है एक सच्चा कर्मी का लक्षण। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं दीक्षा बढ़ाना है, तो हमारा अंदर आज से वो प्रत्यय होना चाहिए। पेज नंबर डाल के आपको सबको बोलना चाहिए, आज से मैं दीक्षा कराऊंगा। एटलीस्ट एक प्रवृत्ति भी हमारा अंदर, वो ये अर्ज भी नहीं आता है जब मैं एक व्यक्ति को नहीं 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 दादा वो तो सोचते नहीं, जो होगा मन ना हो तब लेगा, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे कोई तो उद्बुद्ध किया है, आज मैं दीक्षा लेके आज इधर हूँ, वो व्यक्ति का उस दिन नहीं बोलता तो मेरा जीवन भी अंधकारमय हो जाता। तो मैं किसी को उद्धार करना नहीं चाहता हूँ। उस दिन जैसे कि ऋतिक दादा जाजन कर रहे थे, बोले 15,000 दीक्षा दिया हूँ, सोचते नहीं मैं देता नहीं हूँ, सोचते नहीं कर पाएगा कि नहीं, इसलिए 15 सोचते नहीं किया हूँ। मतलब सोचो तो 15,000 दीक्षा मतलब 15,000 सोचते नहीं होना चाहिए, ये नियम है। और तुम क्या बोल रहे हो, सोचते नहीं? अरे सोचते नहीं दीक्षा एक ही साथ होता है। और लोग को आज का डेट में इतना ग्रंथि माने खुद नहीं कर रहे, और दूसरे को सोचते नहीं का खाली नियम। मैं उस दिन एक व्यक्ति जो हरे भाई, मैं उनको बताया बदलापुर मंदिर में, हरे कृष्ण भाई, बेनिफिट सुन के दो लोग सोचते नहीं उस दिन लिए थे, खाली बेनिफिट सुन के। आप सोचते नहीं का बेनिफिट कैसे बता पाओगे जब तुम बेनिफिटेड हो? जो व्यक्ति बेनिफिटेड नहीं होगा वो कभी बेनिफिट नहीं बोल पाएगा, ये गारंटेड है। 5 नियम का पूरा एक नियम का बेनिफिटेड में क्या हूँ लाइफ में, एक थेसिस। जैसे सूरजदा कभी कोई पीएचडी का बातें करते हैं, तो आप जैसे बोलोगे खाली 5 मिनट बोलोगे कि बंदा सस्टेन ले लेगा। वो प्याज लहसुन कांदा लहसुन का कोई माइंड में नहीं रखेगा वो क्या है। बट हम लोग बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हम बेनिफिटेड नहीं है। ठाकुर जी यही बोलना चाहते हैं, जो तुम शांति में रहो, तुम उपकृत हुए हो, तुम्हारा प्रगति हुआ है, तुम्हारा उन्नति हुआ है, तुम्हारा ज्ञान प्राप्ति हुआ है, लोग देखेंगे, आकृष्ट होंगे, दीक्षा लेंगे। जय गुरु सबको। मेरा वाणी को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से आपने आलोचना रखे है। हमसे जब तक मैं में नहीं आ जाऊंगा तभी कुछ संभव नहीं है। ये चीज उभर के आया है आपका आलोचना से। तो आज का आलोचना यही समाप्त करते हैं। सबको जय गुरु।